हाँ जी, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आज फिर मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का कि जो करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो। मेरा नाम आनंद है और सब लोग अच्छे से घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके घर वाले और आपके अपने स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे एंड उनको आराम आराम से कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। देखिए, आज के वीडियो में जो पहला टॉपिक है तो इन्वायरमेंट की न्यूज़ है पहली, तो उसको हम लोग एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि अभी एक बैट, चमगादड़, हालांकि जब से कोरोना आया तब से ये जो है काफ़ी चर्चा में है। तो एक बैट की ऐसी स्पीसीज़ है जो अभी भारत में देखी गई है। ठीक है, तो भारत में किसने देखा है इसको? ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके जो रिसर्चर या रिसर्च टीम थी उसने देखा। तो इनको भारत में देखा गया, भारत के राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में। नॉर्थ ईस्ट बहुत जन्नत है कह सकते हो, जो लोग रिसर्च करते हैं या इन्वायरमेंट के लिए, या जो भी लोग है ना इन्वायरमेंट प्रेमी है, उनके लिए बहुत ही बेहतर जगह है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। भारत तो पूरा ही बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, उसमें एक राज्य है हमारा मेघालय। ठीक है, राज्य का नाम याद रखिएगा भाई, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की अगर बात करें, मेघालय में एक विशेष प्रकार का जो है चमगादड़ देखा गया। क्या है विशेष इसमें? तो याद रखिएगा, एक तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज, चूंकि चमगादड़ का नाम जो है डेंजर को डिनोट करता है, रेड कलर ले लेते हैं। मतलब क्या है कि ये एक तो इसके जो पैर है ना, उसमें स्टिकी डिस्क है, डिस्क लगी हुई। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्टिकी डिस्क फुटेड बैट। मतलब क्या है, इनके पैरों में ना इस तरीके की डिस्क एक लगी हुई है, और बड़ी जैसे ये पैर है ना, तो पैर जनरली पंजे होते हैं ना इस तरीके से, तो ये पंजे ना होकर के क्या है, डिस्क लगी हुई है। अभी आपको दिखाऊंगा डिस्क कैसी है। ठीक है, और वो डिस्क क्या है, वो जैसे कहीं बैठने चिपक जाती है। तो ये अपने टाइप बड़ा स्पेशल टाइप है, भारत में नहीं पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लेकिन अभी मेघालय में ये दिखाई दिया। ठीक है, तो ये अच्छा बेसिकली रहते कहाँ पर हैं, तो ये बांस का पेड़ इनको जो है बहुत पसंद है, बेम्बू पर ही अपना आराम करते हैं। और बांस को जो है, इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, मोदी जी ने बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से बोला गया। और बांस अब क्या है, अब पेड़ नहीं है। याद रखिएगा, बांस बेम्बू अब पेड़ नहीं है, तो अभी क्या है, अभी ग्रास है। याद रखिएगा, घास है। ठीक है, बांस का अब जो बांस का पेड़, पहले बांस का पेड़ हुआ करता था, लेकिन अब बेम्बू क्या हो गया, ग्रास हो गया। खैर, हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो नई स्पीसीज मिली है बैट की, कहाँ पर, मेघालय में। तो उसमें स्पेशल क्या, स्टिकी डिस्क फुटेड बैट है। तो एक बार इनका मैं आपको पिक दिखाता हूँ, ताकि आपको याद करने में, रिकॉल करने में मदद मिलेगी। चलो भाई देखते हैं। देखिए, ये वो स्पीसीज है ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, ये इसके पैर हैं। ठीक है, और ये देखने में देखिए कैसे रेड जैसा लग रहा है, डोमेस्टिक रेड जो है, घरेलू चूहे जो होते हैं उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये इसके पैर नहीं, यहाँ पे क्या है, डिस्क लगी हुई है। ठीक है, इस डिस्क को जरा देख लेते हैं, पहले इसका साइज देख लीजिए आप कितना है। ठीक है, अब साइज देखने के बाद ना इसकी फिर हम लोग डिस्क जो है एक बार देखते हैं, है ना। देखिए, ये पैर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जहाँ पे कर्सर है, ये उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। ये डिस्क जैसा लगा हुआ है ना, ये कोस्टा रिका में पाए जाते हैं, ये कोस्टा रिका का है, बट इसी टाइप के डिस्क जो है इनके पैरों में है। जिस पेड़ पे जहाँ पर बैठते हैं एकदम सीधा चिपक जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है, डिस्क फुटेड भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो ये क्या है, जिसको आप देखेंगे, एक भारत में यदादरी नाम याद रखिएगा भाई, यदादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है। यदादरी याद रखेंगे, नाम याद रखिएगा। इसका राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसकी बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्चुअली देख लीजिएगा, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना याद रखेंगे। और बेसिकली क्या है, तेलंगाना में जगह है नालगोंडा,
ये साउथ तेलंगाना में है, याद रखिएगा साउथ तेलंगाना में है नालगोंडा, यहाँ पर ये बन रहा। और कौन सी कंपनी बना रही? भेल, याद रखिएगा भेल बना रही है ना। चलो अब ये क्या है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। मतलब देखिए दुनिया में चर्चा चल रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा, जलवायु परिवर्तन हो रहा, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाएं। सही बात है, आना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन भारत में चूंकि ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा है, एनर्जी की जो मतलब एनर्जी की डिमांड है बहुत ज़्यादा है, इसलिए और हमारे पास अभी ग्रीन एनर्जी के लिए उतनी कैपेसिटी है नहीं, तो क्या कर रहा है कि अभी थर्मल पावर ही इंडिया में काफ़ी दिनों तक काम चलाने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके, तो अब देखेंगे थर्मल पावर की, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, वहां पर है ना क्या क्या नुकसान क्या फायदे हैं, तमाम चीजें वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलो अब देखिए ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता है कोयले से चलता है ना, कोयला इसके लिए मेन ईंधन अगर है तो आप देख पा रहे होंगे ये धुआं निकल रहा। तो कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो गैसें निकलती, सल्फर भी निकलती है, ठीक है। बट अगर हम इन दोनों की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है। ये जरूरी मतलब है, इन पर रोकना जरूरी, इनका एमिशन आपको कंट्रोल करना, इनका उत्सर्जन आपको कंट्रोल करना, बट हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो फिलहाल ये न्यूज में है क्या, यदादरी थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका तेलंगाना में है, नालकोंडा साउथ तेलंगाना में, ठीक है। भेल इसको बना रहा है, इसकी कैपेसिटी लगभग 4000 मेगावाट है। कैपेसिटी कितनी भाई? 4000 मेगावाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नई जो न्यूज है वो आपका इन्वायरमेंट से है ना, EBS से है। क्या है कि अभी इसरो ने, है ना, इसरो ने हिमालय रीजन में एक नई झील होने की बात करी है, न्यू लेक, इसको नई झील मिली, न्यू लेक मिली। तो इस लेक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि उसने बताया कि जो पानी है इसमें, जो वाटर कंटेंट है, जो जल है, ठीक है, तो ये इस जल का कलर जो है वो लाल है, रेड है। एक बात ये जानने में लगेगा रेड क्यों हो गया, है ना। तो मतलब ये तमाम बातें आपको अभी जाननी है। तो बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली देख लीजिए क्या है। एक तो इसरो ने नई लेक खोजा है, कहाँ, लोकेशन की अगर बात की जाए कि भारत के किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा लद्दाख की हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? लद्दाख की बात करो। लद्दाख अभी क्या है? यूटी हो गया है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें पानी किस कलर का है? रेड कलर का मिला है ना। तो अच्छा, जास्कर वैली है यहाँ पर, है ना, जास्कर वैली है। तो जास्कर घाटी जो है वहां पर ये लोकेटेड है, वहां की ये बात है, वहां की घटना है, ठीक है। चलो, और एक चीज और आप देखिएगा, आपको मतलब नेचर के रंग देखिए कितने अलग अलग होते हैं। मतलब समुद्र तल से लगभग, सी लेवल से लगभग इसकी हाइट आप देखिएगा लगभग 5060 मीटर ऊपर, मतलब सी लेवल से 5060 मीटर ऊंचाई पर ये झील जो है मिली है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, है ना। अच्छा, रेड कलर क्यों है अगर बात पूछी जाए, भाई इसका कलर लाल क्यों हो गया है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि जिन चट्टानों में, जैसे जो चट्टानें हैं ना, जहाँ पर मान लिया अगर कोई ये चट्टान है ना, ये चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर अगर मान लिया ये पानी फ्लो होके आ रहा, पानी फ्लो होके ऐसे आ रहा, तो ये चट्टानें चूंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा है, और आयरन अगर होगा तो उन्होंने बोला कि जिन चट्टानों से ये जो पानी, और पानी आ कहाँ से रहा, ये कोई ग्लेशियर है, याद रखिएगा ये कोई ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर मेल्ट होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, वहां से पानी आएगा। पानी जिस चट्टान पर, जिन चट्टानों पर बह के आ रहा है वो चट्टानें लोहे की, उनमें आयरन ज़्यादा है, आयरन रिच मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस कारण से उनका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि इस प्रकार की जो लेक है, अभी तो लेक छोटी है, लेकिन अभी लेक ये छोटी है, बट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। अगर ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेगा तो दोस्तों क्या होगा कि आइस का मेल्टिंग रेट, बर्फ की पिघलने की दर बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तो भैया ये पानी भी तो बढ़ जाएगा। आने वाले समय में इस झील का जो है, जो एरिया है वो बढ़ेगा। समझ आई बात नहीं? और ये आगे जाकर के डेंजरस हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसके बारे में, इसकी आपको मैं एक पिक दिखा देता हूँ, एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया भाई? तो ये भारत की संस्था है इसरो। अभी मतलब भारत का नाम रोशन किया इसरो ने, बहुत, इसरो DRDO दोनों बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस टाइप का उसमें कुछ वाटर कंटेंट है, जल है। और इसरो ने कहा कि सैटेलाइट इमेज में पहले ये नहीं थी, ये अभी बनी है ना।
और आने वाले टाइम में इसका आकार भी, इसका साइज, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बात बोली गई है। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो उसने अंदाज लगाया है ना, क्योंकि ये सब सैटेलाइट इमेज के मतलब पिक्चर्स के आधार पर ही है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। ये जो न्यूज है बेसिकली, ये स्टेट है आपका उड़ीसा, याद रखिए कैसे क्या है। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा राज्य की बात है, और क्या न्यूज है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूज क्या है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, और ये नया डेवलपमेंट है ना। चलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, पूरा पेज हमें नया चाहिए होगा समझने के लिए। 1 मिनट, चलो आई गॉट इट। चलो ओके, तो क्या देखना है कि यहाँ पर एक रोपैक्स जेट्टी परियोजना स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, उड़ीसा में। अब मुद्दा क्या है, ये किस नदी पर है, एक नदी है ना। पूरा केस देखिएगा, एक नदी है, एक रिवर है जिसका नाम क्या है, धामरा, याद रखिएगा, धामरा नदी है ना भाई। पीटी कह लो, जिनको देना पीटी, याद रखिए धामरा नदी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो नदी धामरा पर है, लेकिन दोस्तों धामरा नदी जो है वो 2 शाखाओं से मिलकर के बनती है। एक तो क्या है भाई, याद रखिएगा, ब्रह्मणी नदी। ठीक है, और दूसरी ब्रांच जो है इसकी वो क्या है, बैतरनी, याद रखना बैतरनी। ठीक है, तो ये बैतरनी और जो ब्रह्मणी 2 नदियों से मिलकर के क्या, जहाँ पर मिलती जाकर के फिर उसके बाद धामरा हो जाती है। तो धामरा नदी पर ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना बनाई जा रही। ठीक, एक तो आप याद रखिएगा, है ना। अच्छा चलो, अब इसका ये क्या है, रोल ऑन रोल ऑफ परियोजना है ना। इससे पैसेंजर और प्रोडक्ट दोनों, मतलब ऐसे है जैसे मान लो कोई अगर वाटर बॉडी है ना, तो उससे कनेक्टिविटी दी जा रही है। इससे ये मान लो एक नदी है, इससे कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, और कनेक्टिविटी दी जाएगी किसके लिए, तो एक तो यात्री लोग, पैसेंजर, याद रखना यही क्वेश्चन मतलब पीटी में फंस आता है। ठीक है, पैसेंजर प्लस प्रोडक्ट, उत्पाद भी इसमें जाएगा। हालांकि दूरी ज़्यादा नहीं है, 4 किलोमीटर की दूरी है, बट वहाँ पर चूंकि ऐसा कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। 10 भाई वो लोग क्या है, मतलब अच्छा जिस एरिया में है, आपको एक बार मैं पहले एरिया बता देता हूँ, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ये किस जगह की बात है वो भी देख लेते हैं एक बार। यस, देखिए ये आपके सामने मैप होगा, ये उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। और ये आपका झारखंड है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इधर है, आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये अपना प्यारा सा उड़ीसा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये देखिए, ये एक जगह है, एक जिला है ना। इसका नाम क्या, भद्रक डिस्ट्रिक्ट है। और नीचे क्या है आपका, ये देखिएगा, ये आपका है केंद्रापारा, है ना, केंद्रापारा और भद्रक। ठीक है, तो ये जो परियोजना है बेसिकली, ये 2 मतलब केंद्रापारा, ठीक है, केंद्रापारा और भद्रक 2 जिला के बीच की परियोजना है। याद रखिए 2 जिलों के बीच की परियोजना है। इसमें क्या है कि जो भद्रक है, भद्रक जिला की जो जगह है, भद्रक की जो जगह है उसका नाम याद रखिएगा। भद्रक में किस जगह को जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी है ना, तो ठीक है ये याद रखिएगा। तो ये इसका नाम कैनी नाली, याद रखिए कैनी नाली। ठीक है, ये जगह क्या है, भद्रक जिला में कैनी नाली। और केंद्रापारा की अगर बात करें, यहाँ पर किस जगह को जोड़ेगा ये, तो ये आपका है, एक मिनट, तालाचुआ। ठीक है, तालाचुआ, तो तालाचुआ केंद्रपारा जिला का है, और भद्रक जो है, भद्रक की कौन सी है, कैनी नाली, है ना, कानी नाली। तो कानी नाली को और तालाचुआ 2 जगह को जोड़ने का काम किया जाएगा रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट या परियोजना के तहत। ये दोनों कौन से जुड़ेंगे, भद्रक और केंद्रपारा 2 जिले इसमें जुड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो अब बात आती है, ये जो परियोजना है बेसिकली, अच्छा ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ये जो परियोजना है कौन सी, रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर में है। अगर पूछा जाए किसमें, तो ये सागरमाला याद रखेंगे, सागरमाला बड़ा प्रोजेक्ट है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सागरमाला प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। ठीक है, और इसमें क्या, पोर्ट लेड डेवलपमेंट कंट्री में किया जाएगा, उसी की दिशा में ये मजबूत कदम है। क्योंकि भारत सरकार का, केंद्र सरकार के एजेंडा है कि हमें क्या करना है, उड़ीसा को स्टील हब बनाना है। अच्छा, स्टील हब बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात होगी। और एक बात मैं बताऊं कि भारत का पहला लैंड बैंक,
लैंड बैंक बनाने वाला पहला राज्य भी क्या है? उड़ीसा ही वो पहला राज्य है। ठीक है। अच्छा, जिस क्षेत्र में ये सब डेवलपमेंट चल रहा है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क, मतलब आप सुना होगा है ना, तो जैसे भितरनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी आपको यहीं मिल जाएगी। तुरंत ही मैप में देखिए फटाफट, भितरनिका नाम सुना होगा। ठीक है। गाहिर माता की बात करें, गाहिर माता सेंचुरी, वो भी यहाँ मिलेगी। भितरनिका आपको ये भी यहाँ मिलेगी। ठीक है। तो ये चीजें प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट के बहाने आपको काफी कुछ मिल जाएगा कि रिवर कौन सी, धामरा में दो कौन कौन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। ब्रह्मानी बैतरनी है। ठीक है। इनके आसपास कौन सी सेंचुरी, तो गाहिर माता एंड भितरनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है। और ये आपका मैप भी हो जाएगा। प्लीज इसको थोड़ा ढंग से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो देखिए ये चूंकि टर्म अभी न्यूज में था, है ना, इसका नाम क्या है, अब कॉन्सेप्ट भी आज इसका समझेंगे। ठीक है। करेंसी चेस्ट की बात हम लोग अब करने वाले हैं कि करेंसी चेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। ये न्यूज में क्यों आ गया। ठीक है। तो ये भी देखिएगा कि चंडीगढ़ की बात करेंगे तो उसमें एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक चंडीगढ़ है ना, तो वहाँ पर 4 करोड़ 4 लाख रुपए जो है बैंक की जो करेंसी चेस्ट था उससे मतलब निकाल लिया गया, है ना। तो अब देखिएगा चोरी हो गई। ठीक है। करेंसी चेस्ट एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक चंडीगढ़ में, इसके करेंसी चेस्ट से लगभग जो है 4 करोड़ 4 लाख रुपए निकाल लिए गए, इसलिए ये लाइमलाइट में आ गया। पहली बात तो आपको मैंने बता दी, ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लाइमलाइट में क्यों आ गया, न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि करेंसी चेस्ट इसका एक्सिस बैंक का चंडीगढ़ ब्रांच का, वहां से 4 करोड़ 4 लाख रुपए चोरी हो गए। ठीक है। चलिए, अच्छा एक्सिस बैंक के बारे में आपको बता दूं, ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है भारत का, याद रखिएगा। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि करेंसी चेस्ट बेसिकली क्या है, क्या प्रोसेस है, क्यों होता है, जरूरत क्या है, ये चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं। ठीक है। ये जानना बेहद जरूरी भी है। चलो भाई, तो अब आप ऐसे देखिएगा, ये आरबीआई ने, है ना, ये आरबीआई की एक मैकेनिज्म है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि किसी भी बैंक के पास में करेंसी चेस्ट होता है ना, उसको कंट्रोल तो आरबीआई ही करता है, लेकिन जिस बैंक, मान लिया अगर हम लोग एक्सिस बैंक की ही बात करेंगे ना, तो एक्सिस बैंक के पास में उन्होंने करेंसी चेस्ट बना दिया अगर, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, ये जिम्मेदारी ये रहेगी कि ये जो आसपास की बैंकें रहेंगी, जो इसका एक क्षेत्र डिवाइड हो जाएगा, है ना, मान लिया जो भी क्षेत्र रहा, मान लिया कोई मार्केट है, इस मार्केट को मान लीजिए जैसे ए मार्केट है, बी मार्केट है, सी मार्केट, डी मार्केट है, तो यहाँ जितनी भी बैंकिंग बॉडीज हैं, है ना, इनके लिए क्या हो जाएगा, इनकी करेंसी चेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा करेंसी का, नियर बाय बैंक जो भी जितना रहेगा, चाहे वो कॉइन हो चाहे नोट्स हो, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसको रेगुलेट कौन करेगा, याद रखिएगा, जो करेंसी चेस्ट होगा, मैंने एक टर्म बता दिया, क्यों बता रहा हूँ इस पर, क्योंकि यहीं पर आपका एक कंफ्यूजन बन सकता है। करेंसी चेस्ट मतलब आरबीआई जो है एक कुछ पैसा दे देगा किसी बैंक की जिम्मेदारी पर कि भाई कंट्रोल मैं करूंगा, लेकिन नियर बाई जो बैंकों की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सप्लाई करेंगे, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, याद रखिएगा, करेंसी चेस्ट को आरबीआई ही करता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना। आपने सुना होगा जो बैंक का स्ट्रांग रूम होता है ना, स्ट्रांग रूम जो होता है बैंक का, जिसमें पैसा रखा रहता है, वो पूरा कंट्रोल बैंक ही करेगा। मान लिया एक्सिस बैंक में चंडीगढ़ में 2 रूम मिलेगी, एक तो करेंसी चेस्ट होगा, तो ये करेंसी चेस्ट मतलब ये आरबीआई की संपदा है, ये आरबीआई की मतलब प्रॉपर्टी है, तो रेगुलेट भी आरबीआई करेगा भाई, इसकी आरबीआई जहां जहां आपको बताएगा उसी बैंकों तक आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। करेंसी चेस्ट वाली बैंक को हर ब्रांच में नहीं, लिमिटेड बैंक की कुछ लिमिटेड ब्रांच में को ही करेंसी चेस्ट बनाया जाता है, और फिर जिसको करेंसी चेस्ट बनाया जाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि अपनी नियर बाई बैंकों को करेंसी की सप्लाई की जाए। ठीक है। लेकिन स्ट्रांग रूम बैंक का अपना होता है, इसमें बैंक की करेंसी एंड और सब चीजें करेंसी रखा रहता है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो स्ट्रांग रूम होगा चंडीगढ़ में वो तो रेगुलेट करेगा एक्सिस बैंक खुद, लेकिन जो करेंसी चेस्ट होगा उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई। ये आपको अंतर याद रखना चाहिए। करेंसी चेस्ट का काम क्या होता है, ये बेसिकली सर्विस है आरबीआई की, है ना, जिम्मेदारी किसी और बैंक की है लेकिन कंट्रोल आरबीआई का। जिम्मेदारी क्या है इस बैंक की, जो नियर बाई बैंक्स हैं उनको करेंसी सप्लाई करना, कॉइन सप्लाई करना, ये काम क्या होता है, किसका होता है, करेंसी चेस्ट का होता है। ठीक है। तो अब ये बात याद रखिए, करेंसी चेस्ट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। स्ट्रांग रूम जो बैंक का होता है उसको अपना बैंक खुद ही रेगुलेट करेगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए बस एक करंट की न्यूज आपको और आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, है ना। चलो, ये क्या है भाई, एक प्रोजेक्ट है जो कि न्यूज में है ना, उमन गोट प्रोजेक्ट है ना। ये क्या प्रोजेक्ट है भाई, तो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, है ना, याद रखना भाई, क्या है ये, आपका जल विद्युत
परियोजना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उमनगोट प्रोजेक्ट कैसा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब जल विद्युत परियोजना है। इसका नाम उमनगोट क्यों रखा गया, तो भैया ये एक नदी है, याद रखिएगा। क्या है, एक नदी है, एक रिवर है, उसके नाम पर ही इस परियोजना का नाम रखा गया है। ठीक है, लोकेशन क्या है दोस्तों, तो ये लोकेशन भैया फिर से क्या हो गई, मेघालय हो गई, याद रखिएगा। ये मेघालय, फिर से मेघालय नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उमनगोट प्रोजेक्ट बेसिकली अभी मतलब जो है न्यूज में है, तो पूछा जा सकता है कि उमनगोट की लोकेशन क्या भाई, और या उमनगोट नदी के बारे में हो सकता है वो पूछ लें। ठीक है, तो स्टेट के बारे में हो सकता है पूछ लें। इसकी कैपेसिटी की अगर परियोजना बनेगी, इसकी कैपेसिटी करीब करीब 240 मेगावाट रहेगी, है ना, ये चीज़ें हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोयले की बात जब करते हैं ना, तो कोयले में एक प्रकार होता है, कोल की अगर बात करें दोस्तों, तो कोल का एक प्रकार होता है लिग्नाइट, याद रखिएगा। जब कोल की अगर हम लोग बात करें ना, तो कोल की बात करते हैं, अगर देखिए कोल की अगर बात करें, कोयले की बात करें, तो इसका एक प्रकार होता है दोस्तों लिग्नाइट, याद रखिएगा लिग्नाइट। ये लिग्नाइट मतलब लिग्नाइट बहुत ही मतलब पुअर टाइप होता है, इसमें मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, कोयले की क्वालिटी बेसिकली डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ कार्बन, याद रखिएगा। कार्बन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है उतना ही बढ़िया वो कोयला एज ए फ्यूल रहेगा, ऐसे ईंधन के रूप में उतना ही अच्छा रहता है। लिग्नाइट बहुत ही हल्के कार्बन का कोयला होता है। ठीक है, अच्छा, तो लिग्नाइट कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लिग्नाइट कोयले पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो नवेली, कहाँ पर, नवेली तमिलनाडु, याद रखिएगा, नवेली तमिलनाडु। याद रखिए, भारत का एकमात्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करने वाला थर्मल पावर अपना कहाँ पर, नवेली तमिलनाडु, जो कि न्यूज में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना एक बार देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होप, है ना, और घर रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय।